नमस्कार बच्चों। अगर आप इस वीडियो पर आए हैं तो आप जरूर इस बार बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं और कंप्यूटर में अच्छे अंक लाना चाहते हैं। तो बच्चों, आप सही चैनल पर आए हैं। आपकी बोर्ड की परीक्षा में समय कम रह गया है और कम समय में जरूरत होती है केवल महत्वपूर्ण प्रश्नों के अभ्यास की। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी बोर्ड कक्षा 12 कंप्यूटर के प्रश्न पत्र में एमसीक्यू 1 अंक वाले, 2 अंक वाले, 3 अंक वाले और 5 अंक वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। इसकी जानकारी आपको यूपी बोर्ड द्वारा जारी मॉडल प्रश्न पत्र से हो चुका होगा। हमने इसी चैनल पर मॉडल प्रश्न पत्र के पूरे हल का वीडियो भी अपलोड किया हुआ है। एक और जानकारी कि आपके सिलेबस में 5 इकाई है। पहले इकाई का नाम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का परिचय, जिससे 15 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरी इकाई कोर जावा, 15 अंक के इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तीसरा इकाई एडवांस जावा, जिससे 10 अंक। चौथी इकाई रोबोटिक्स का परिचय, इससे 10 अंक। और पांचवी इकाई ड्रोन टेक्नोलॉजी का परिचय, इससे भी 10 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग इकाई 1 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन का परिचय के 50 ऐसे एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे जो सिर्फ किताब से नहीं बल्कि बोर्ड एग्जाम के पैटर्न और बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों पर आधारित है। पहला प्रश्न लेने से पहले आप कॉपी और पेन लेकर बैठें। मेरे प्रश्न के सही ऑप्शन बताने से पहले आप अपने ऑप्शन अपनी कॉपी में लिखें। अंत में कमेंट में बताएं आपने 50 में से कितने प्रश्न सही बनाए हैं। बच्चों, आने वाले दिनों में हर इकाई के एमसीक्यू 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक और 5 अंक के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की पूरी सीरीज इसी चैनल पर मिलेगी। हमारा चैनल पूरी तरीके से डेडिकेटेड है यूपी बोर्ड क्लास 12 कंप्यूटर के स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर आप अपनी तैयारी को लेकर गंभीर हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 2026 की तैयारी यहीं से शुरू होने वाली है। तो आइए बच्चों, हम लोग 50 एमसीक्यू को कंप्लीट करेंगे एकदम 20 मिनट में। तो आप लोग कॉपी लेकर के बैठ जाइए और कॉपी लेकर के बैठने के बाद उत्तर देने मेरे सवाल के उत्तर देने से पहले आप अपने कॉपी पर उसका उत्तर लिखिए। सबसे पहला प्रश्न है, ओओपी में डेटा और फंक्शन को कहाँ डिक्लेयर किया जाता है? ए क्लास में, बी ऑब्जेक्ट में, सी मेन फंक्शन में या डी कहीं भी। इसका सही उत्तर होगा क्लास में। प्रश्न संख्या 2, ओओपी से क्या अभिप्राय है? ऑर्गेनाइज्ड ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग, ऑर्गेनाइज्ड ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या डी ऑब्जेक्ट ऑर्गेनाइज्ड प्रोग्रामिंग। सही उत्तर होगा सी नंबर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। प्रश्न संख्या 3, ओओपी किस प्रक्रिया पर कार्य करती है? टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। सही उत्तर है बॉटम टू टॉप। प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 आपका पूछ रहा है, निम्न में से किसका प्रयोग डेटा छिपाने के लिए किया जाता है? पहला है डेटा एब्स्ट्रैक्शन, दूसरा है क्लास, तीसरा है इनकैप्सुलेशन और चौथा है इनहेरिटेंस। सही उत्तर होगा डेटा एब्स्ट्रैक्शन। प्रश्न संख्या 5, निम्न में से कौन सी ओ पर आधारित भाषा है? ए फोर्ट्रान, बी जावा, सी पास्कल या डी बेसिक। सही उत्तर होगा जावा। प्रश्न संख्या 6, ओपी किस प्रक्रिया पर कार्य करती है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीटेड है, तो इसका सही उत्तर आप लोग बता ही सकते हैं। इसका सही उत्तर होगा बॉटम टू टॉप। प्रश्न संख्या 7, एब्स्ट्रैक्शन का सिद्धांत प्रयुक्त होता है। एब्स्ट्रैक्शन का सिद्धांत प्रयुक्त होता है ए ओओपी को प्राप्त करने हेतु, रीयूजेबिलिटी करने हेतु, डुप्लीकेशन से बचाने हेतु, लंबे कोड को हटाने हेतु। सही उत्तर होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को प्राप्त करने हेतु। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें ओओपी का उपयोग किया जाता है? ए एक्सपर्ट सिस्टम में, दूसरा है आपका कैड कैम में, तीसरा है रियल टाइम सिस्टम में, चौथा है ये सभी। इसका सही उत्तर होगा ये सभी। प्रश्न संख्या 9, इनकैप्सुलेशन खालिस्तान द्वारा सपोर्ट किया जाता है। ए ऑब्जेक्ट के द्वारा, बी मेथड्स के द्वारा, सी क्लास के द्वारा या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा इनकैप्सुलेशन क्लास के द्वारा सपोर्ट किया जाता है। प्रश्न संख्या 10 है, इनकैप्सुलेशन को कहा जाता है। इनकैप्सुलेशन को क्या कहते हैं?
ए डेटा हेडिंग, बी है डेटा बॉन्ड, सी है डेटा इनकैप्सुलेशन, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा आपका डेटा हाइडिंग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 11, इनकैप्सुलेशन किसके द्वारा क्रियान्वित होता है, किसके द्वारा एग्जीक्यूट होता है इनकैप्सुलेशन? ए पब्लिक द्वारा, बी प्राइवेट द्वारा, सी स्टैटिक के द्वारा, या डी क्लास के द्वारा? इसका सही उत्तर होगा आपका इनकैप्सुलेशन जो है वो प्राइवेट के द्वारा। ठीक है। यहाँ पर हो सकता है कि आप जो है क्लास को लेकर के कह सकते हैं, ठीक है। सेम क्वेश्चन 9 नंबर में पूछा है किसके द्वारा सपोर्ट होता है, तो क्लास के द्वारा, लेकिन इनकैप्सुलेशन आप किसके द्वारा क्रियान्वित करेंगे? ठीक है। तो वो प्राइवेट लगा करके हम लोग जो है ना डेटा को हाइड कर देते हैं। यहाँ पे कहा गया ना कि इनकैप्सुलेशन को कहा जाता है डेटा हेडिंग। तो डेटा को हाइड कैसे करते हैं? प्राइवेट लगा कर, इसलिए इसका उत्तर जो यहाँ पर प्राइवेट होगा। प्रश्न संख्या 12, निम्न में से कौन सा ओओपीएस से संबंधित नहीं है? उप्स से संबंधित कौन सा नहीं है? ए स्ट्रक्चर व यूनियन, बी है क्लास एंड ऑब्जेक्ट, सी है कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर, या डी है इनहेरिटेंस व पॉलीमॉर्फिज्म? सही उत्तर होगा ए नंबर, कंस्ट्रक्टर नहीं, स्ट्रक्चर व यूनियन ओपी से संबंधित नहीं है। प्रश्न संख्या 13 है, ओपी का आविष्कार किसने किया? एंड्रियो फेरो, अलोन मॉस्क, एंडोल गोल्डबर्ग और एलन के? इसका सही उत्तर होगा एलन के। प्रश्न संख्या 14 है, किसके द्वारा हम दूसरी क्लास के डेटा को एक्सेस कर सकते हैं? ठीक है। ए है ऑब्जेक्ट के द्वारा, बी है पॉलीमॉर्फिज्म, सी है क्लास, डी है डेटा एब्स्ट्रैक्शन। सी उत्तर होगा ऑब्जेक्ट के द्वारा। प्रश्न 15 है, क्लास किसका संयोजन है ना? किसका संयोजन रूप है? ए केवल डेटा, बी केवल फंक्शन, सी डेटा एवं फंक्शन, या डी इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर होगा सी नंबर, डेटा एवं फंक्शन। प्रश्न संख्या 16 है, एक क्लास के गुणों को दूसरे क्लास में प्रयोग करना क्या कहलाता है? ए डेटा एब्स्ट्रैक्शन, बी डेटा हेडिंग, सी है इनहेरिटेंस, या डी है इनमें से कोई नहीं? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा इनहेरिटेंस। प्रश्न संख्या 17 है आपका, ओपी का कौन सा तत्व कोड रीयूजेबिलिटी के गुण को दर्शाता है? ठीक है, कोड को रीयूज करने के गुण को कौन सा दर्शाता है? डेटा एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर होगा इनहेरिटेंस। प्रश्न संख्या 18 है, इनमें से किसमें एब्स्ट्रैक्शन का सिद्धांत प्रयुक्त होता है? ए ओओपीएस को प्राप्त करने के लिए, बी दोबारा प्रयोग करने के लिए, सी डुप्लीकेशन से बचने के लिए, या डी लंबे कोड को हटाने के लिए? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ओओपी को प्राप्त करने के लिए। अगला प्रश्न 19, इनकैप्सुलेशन की परिभाषा किसका उल्लंघन करती है? ठीक है, इनकैप्सुलेशन की परिभाषा किसका उल्लंघन करती है? ए पब्लिक वेरिएबल, बी है लोकल वेरिएबल, सी है एरे वेरिएबल, या डी है ग्लोबल वेरिएबल? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ग्लोबल वेरिएबल। प्रश्न 20 है, निम्न में से किसका प्रयोग डेटा छिपाने में होता है? ए डेटा एब्स्ट्रैक्शन, बी है क्लास, सी इनहेरिटेंस, या डी है इनकैप्सुलेशन? ठीक है, तो आपको बताना है सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर होगा डेटा एब्स्ट्रैक्शन। हालांकि डेटा स्ट्रक्चर और इनकैप्सुलेशन में बहुत माइनर, बहुत छोटा सा अंतर होता है, यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब आपको यहाँ पर डेटा एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन दोनों ऑप्शन दिया हो तो आपको डेटा एब्स्ट्रैक्शन की तरफ जाना है। हाँ, अगर यहाँ डेटा एब्स्ट्रैक्शन नहीं होता, केवल इनकैप्सुलेशन होता और बाकी और कुछ भी होता, तो इनकैप्सुलेशन आप कह सकते थे। प्रश्न संख्या 21 है, पॉलीमॉर्फिज्म का प्रयोग कितने प्रकार से किया जाता है? ए 2 प्रकार से, बी 1 प्रकार से, सी 3 प्रकार से, डी 4 प्रकार से? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 2 प्रकार से। 22 नंबर क्वेश्चन है, फंक्शन और डेटा को एक साथ जोड़ना या बांधना क्या कहलाता है? ए पॉलीमॉर्फिज्म, बी इनकैप्सुलेशन, सी इनहेरिटेंस, या डी डेटा हाइडिंग? सही उत्तर होगा इनकैप्सुलेशन। प्रश्न संख्या 23, प्रोसीजर केंद्रित प्रोग्रामिंग के लिए कौन सा कथन सत्य है? प्रोसीजर ओरिएंटेड, याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं पूछ रहा है, प्रोसीजर ओरिएंटेड पूछ रहा है। ए इस तकनीक का मुख्य फोकस ऑब्जेक्ट होता है, बी इस तकनीक का मुख्य फोकस फंक्शन होते हैं, सी इस तकनीक का मुख्य फोकस डेटा होते हैं, या डी ऊपर के सभी कथन असत्य हैं? ये आपसे यहाँ पर कह रहा है। सही उत्तर होगा इस तकनीक का मुख्य फोकस फंक्शन होता है। तो यहाँ पर मैं जितने भी एमसीक्यूज बता रहा हूँ, अगर आप जो है इसका डेप्थ है ना, डेप्थ में इसका जो इसके बारे में जानकारी जानना चाहते हैं तो इसी चैनल पर आपका वीडियो लेक्चर जो है आपका अपलोड है। ठीक है, बहुत डिटेल में सारा कुछ बताया गया, जिनको डिटेलिंग चाहिए वो वीडियो लेक्चर जा करके देख सकते हैं। प्रश्न 24,
ओओपी तकनीक के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ए, इसका मुख्य फोकस ऑब्जेक्ट होते हैं। बी, इसका मुख्य फोकस फंक्शन है। सी, इसमें डेटा की सुरक्षा पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता है। या डी, सी, इस तकनीक पर आधारित भाषा है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? इसका सही उत्तर होगा इसका मुख्य फोकस ऑब्जेक्ट है। होता है ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो मुख्य फोकस ऑब्जेक्ट है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 25 नंबर। ओओपी में प्रोग्रामिंग का मुख्य केंद्र, है ना, मुख्य केंद्र क्या होता है? डेटा होता है, फंक्शन होता है, स्ट्रक्चर होता है, ऑब्जेक्ट और क्लास होते हैं। सही उत्तर होगा ऑब्जेक्ट और क्लास होते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन। एक ओओपी ऑब्जेक्ट में निम्न में से कौन से रहते हैं? ठीक है, एक ओओपी ऑब्जेक्ट में निम्न में से कौन से रहते हैं? डेटा होता है, फंक्शन होता है, डेटा और फंक्शन दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर होगा डेटा और फंक्शन दोनों होंगे। 27 नंबर क्वेश्चन है, ओओपी का मुख्य गुण क्या है? ए इनहेरिटेंस, बी पॉलीमॉर्फिज्म, सी इनकैप्सुलेशन, या डी ये सभी। सही उत्तर होगा ये सभी। प्रश्न 28 है, वह क्लास जो किसी अन्य क्लास को अपने सभी डेटा आइटम व फंक्शन विरासत में देती है क्या कहलाती है? ए बेस क्लास, बी डिराइव्ड क्लास, सी चाइल्ड क्लास, या डी ऑब्जेक्ट क्लास। इसका सही उत्तर होगा बेस क्लास। बेस क्लास, है ना, अपने डेटा आइटम और फंक्शन को दूसरे क्लास को विरासत में देती है। प्रश्न 29 से, डेटा और फंक्शन को एक ऑब्जेक्ट के अंदर व्यवस्थित करने का गुण क्या कहलाता है? ए इनहेरिटेंस, बी पॉलीमॉर्फिज्म, सी इनकैप्सुलेशन, या डी क्लास बनाना। ठीक है, यहां भी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है इनकैप्सुलेशन को लेकर के और क्लास बनाना, ये दो ऑप्शन सी और डी में आप कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन सही उत्तर होगा इनकैप्सुलेशन, क्योंकि ये जो लाइन लिखा है ना, ये दरअसल इनकैप्सुलेशन का ही परिभाषा है। प्रश्न 30, फंक्शन ओवरलोड करने की क्रिया निम्न में से कौन सा गुण दर्शाती है? ए इनहेरिटेंस, बी पॉलीमॉर्फिज्म, सी इनकैप्सुलेशन, या डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका फंक्शन ओवरलोडिंग, है ना, फंक्शन को ओवरलोड करने का जो है ये कहलाएगा पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म। 31 नंबर क्वेश्चन है, ओपी के लिए निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? अ, असत्य है, याद रखिएगा। ठीक है, यानी इसमें से एक असत्य होगा, बाकी तीन सत्य होंगे। ओओपी में डेटा की सुरक्षा पर ध्यान दिया जाता है, बिल्कुल सही है। ओओपी में एक गणितीय ऑपरेटर यूजर द्वारा परिभाषित डेटा प्रकार पर भी सीधे क्रियाएं कर सकता है। सी है, ओपी में एक प्रोग्राम में एक नाम का मात्र एक ही फंक्शन संभव है। डी, ओपी में ऑब्जेक्ट में डेटा व उसे प्रयोग करने वाले फंक्शन रखे जाते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा, मतलब जो गलत कथन है वो ये है, ये तो गलत कह दिया। ये गलत कहा है कि एक प्रोग्राम में एक नाम का मात्र एक ही फंक्शन संभव है, ये गलत है। एक नहीं, एक से ज्यादा जो है फंक्शन हो सकते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है, ओओपीएस क्या है? ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीटेड है क्योंकि रिपीटेड ईयर्स में भी पूछा गया है। इसका सही उत्तर होगा, यहाँ याद रखिएगा, ओपीएस, है ना। पिछला प्रोग्राम जो था शायद क्वेश्चन नंबर 1 या 2 मैंने ओओपी का पूछा था, इस पर एस जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो एस फॉर सिस्टम होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम, तो ये जो होगा ए नंबर होगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी विशेषता ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की एक प्रमुख सिद्धांत है जो कि डेटा और उसकी फंक्शनैलिटी को एक ही स्थान में बांधने की प्रक्रिया होती है? डेटा और फंक्शन को एक साथ बांधने की प्रक्रिया होती है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन है जो कि कई बार अलग अलग तरीके से पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी थोड़ा घुमा के पूछा है। सही उत्तर आप लोग जान ही रहे हैं, इनकैप्सुलेशन होगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? ए, डेटा को एक क्लास से दूसरे क्लास में भेजने की प्रक्रिया। बी, डेटा और उसके फंक्शनैलिटी को एक ही संरचना में बांधने की प्रक्रिया। सी, एक ही नाम के फंक्शन को अलग अलग तरीकों से अनुकूलित करने की प्रक्रिया। या डी, डेटा को विभाजित करने की प्रक्रिया। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सी नंबर, एक ही नाम के फंक्शन को अलग अलग तरीकों से अनुकूलित करने की प्रक्रिया। दरअसल ये जो डेफिनेशन है फंक्शन ओवरलोडिंग का है, और फंक्शन ओवरलोडिंग किसका उदाहरण है? पॉलीमॉर्फिज्म का उदाहरण है। 35 नंबर क्वेश्चन, इनहेरिटेंस क्या है? ऑप्शन ए, डेटा को एक क्लास से दूसरे क्लास में भेजने की प्रक्रिया। बी है, डेटा और उसकी फंक्शनैलिटी को एक ही संरचना में बांधने की प्रक्रिया। सी है, एक क्लास जिसे चाइल्ड क्लास कहा जाता है दूसरी पेरेंट क्लास के संबंधित डेटा और फंक्शनैलिटी का उपयोग करती है। या डी, डेटा को विभाजित करने की प्रक्रिया। तो इनहेरिटेंस में चाइल्ड और पेरेंट का जो है जिक्र आता है, इसका होगा सही उत्तर सी नंबर। 36 नंबर क्वेश्चन है, एक क्लास जिसे दूसरे क्लास से विरासत में लिया जाता है उसे क्या कहते हैं? एक क्लास जिसे दूसरे क्लास से
विरासत में लिया जाता है, जिसे विरासत में लिया जाता है ये पूछ रहा है। ठीक है, पिछला बार हमने एक क्वेश्चन कुछ देर पहले देखा था, सेम क्वेश्चन था, थोड़ा सा सेंटेंस यहाँ पर चेंज है, तो यहाँ ध्यान देना होगा कि इसका उत्तर क्या होना चाहिए, चाइल्ड क्लास, पेरेंट क्लास, इनहेरिटेड क्लास या विरासत क्लास। तो इसका सही उत्तर होगा चाइल्ड क्लास। चाइल्ड क्लास जिसे दूसरे क्लास से विरासत में लिया जाता है। अगला है क्वेश्चन 37 नंबर। किस सिद्धांत के तहत एक ही नाम के फंक्शन को अलग अलग तरीकों से अनुकूलित किया जा सकता है? किस सिद्धांत के तहत एक ही नाम के फंक्शन को अलग अलग तरीकों से अनुकूलित किया जा सकता है? सही उत्तर होगा इसका पॉलीमॉर्फिज्म। 38 नंबर क्वेश्चन, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? ए, विभिन्न डेटा प्रकार। बी है एक ही नाम के फंक्शन को अलग अलग तरीकों से अनुकूलित करने की क्षमता। सी, डेटा की विशेषता। या डी, प्रोग्राम के स्ट्रक्चर। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बी नंबर, एक ही नाम के फंक्शन को अलग अलग तरीकों से अनुकूलित करने की क्षमता। क्वेश्चन है आपका 39 यानी 39, इनहेरिटेंस क्या होता है? एक ही प्रकार का डेटा होता है, एक ही नाम के फंक्शन को अलग अलग तरीकों से अनुकूलित करने की क्षमता होती है। एक क्लास जो दूसरी क्लास के डेटा और फंक्शनलिटी का उपयोग करती है। या डी, डेटा की विशेषता। तो सोचिए इसका उत्तर क्या होना चाहिए। इसका उत्तर होगा सी नंबर, एक क्लास जो दूसरी क्लास के डेटा और फंक्शनलिटी का उपयोग करती है। 40 नंबर क्वेश्चन, क्लास और ऑब्जेक्ट की बुनियादी विशेषता क्या है? क्लास और ऑब्जेक्ट का, ए, डेटा और फंक्शनलिटी। बी, केवल डेटा। सी, डेटा और वेब पर अपलोड। और डी, डेटा की विशेषता। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा डेटा और फंक्शनलिटी। 41 नंबर क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के क्या फायदे होते हैं? ए, सुरक्षा और पुनर्नियोजिता। बी, केवल डेटा प्रकार। सी, केवल फंक्शनलिटी। डी, डेटा की सभी विशेषताएं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ए नंबर, सुरक्षा और पुनर्नियोजिता। इनहेरिटेंस के क्या फायदे होते हैं? कोड की दोहराव की आवश्यकता होती है। कोड की दोहराव की आवश्यकता होती है। केवल एक ही क्लास का उपयोग किया जा सकता है। कोड का साझा करना और पुनर्नियोजिता। और केवल एक ही फंक्शन को का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सी नंबर, कोड का साझा करना और पुनर्नियोजिता। 43 नंबर क्वेश्चन है, पॉलीमॉर्फिज्म के क्या फायदे होते हैं? ए, कोड का साझा करना और पुनर्नियोजिता। बी है केवल एक ही फंक्शन का उपयोग किया जा सकता है। सी है कोड की दोहराव की आवश्यकता। या डी है कोड की सुरक्षिता। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 43 का ए नंबर, कोड का साझा करना और पुनर्नियोजिता। 43 नंबर का जो होगा वो ए होगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, इनकैप्सुलेशन के क्या फायदे होते हैं? डेटा की सुरक्षा और पुनर्नियोजिता। डेटा का साझा और पुनर्नियोजिता। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ सुरक्षा यहाँ पर साझा है। कोड की सुरक्षा या डी, कोड का साझा करना। तो 44 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा डेटा की सुरक्षा और पुनर्नियोजिता। अगला प्रश्न है 45, क्लास क्या होती है? ए, ऑब्जेक्ट का समूह होता है। बी, ऑब्जेक्ट बनाने का ब्लूप्रिंट होता है। सी, डेटा टाइप होता है। या डी, फंक्शन होता है। तो 45 नंबर का बी होगा, ऑब्जेक्ट बनाने का ब्लूप्रिंट। हालांकि ए नंबर में स्टूडेंट कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन ये ए नंबर तब सही होता है जब यहाँ ये लिखा जाता है ना, एक ही प्रकार के ऑब्जेक्ट का समूह, समान प्रकार के ऑब्जेक्ट का समूह को क्लास कहते हैं, ये हो सकता था। लेकिन यहाँ केवल लिखा है वो ऑब्जेक्ट का समूह। 46 नंबर क्वेश्चन है, केवल आवश्यक जानकारी दिखाना और बाकी विवरण छुपाना क्या कहलाता है? ए, इनकैप्सुलेशन। बी, इनहेरिटेंस। सी, एब्स्ट्रैक्शन। या डी, पॉलीमॉर्फिज्म। तो सोचिए इसका क्या आंसर होगा। इसका उत्तर होगा एब्स्ट्रैक्शन, ये एब्स्ट्रैक्शन का ही परिभाषा है। 47 नंबर क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट क्या होता है? डेटा टाइप होता है, क्लास का उदाहरण होता है, फंक्शन का समूह होता है, या डी, प्रोग्राम होता है। ठीक है, ध्यान से सोचना है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, डेटा टाइप है क्या, या क्लास का उदाहरण है। ठीक है, इसको अंग्रेजी में इंस्टांस ऑफ क्लास भी कहते हैं। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो बी नंबर होगा, है ना। ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्लास का उदाहरण होता है। जैसे अगर हम लोग बोले स्टूडेंट एक क्लास है और मैंने यहाँ पर राम लिख दिया, तो हम लोग कह सकते हैं स्टूडेंट क्लास, और बोले कि राम एक स्टूडेंट है, तो राम एक ऑब्जेक्ट हुआ और स्टूडेंट क्या हुआ, एक क्लास हुआ। तो कह सकते हैं ना कि जो ऑब्जेक्ट होता है जैसे राम, ये क्लास का उदाहरण होता है। 48 नंबर क्वेश्चन है, ओओपी में डेटा हेडिंग का अर्थ क्या है? ठीक है, ए, डेटा को डिलीट करना। डेटा को बी नंबर है डेटा को इनक्रिप्ट करना। सी है डेटा को सीधे एक्सेस से रोकना। या डी है डेटा को कॉपी करना। बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये आपका प्रश्न है, और बहुत ध्यान से इसका आंसर को आपको देखना होगा। इसका सही उत्तर होगा डेटा को सीधे एक्सेस से रोकना, यही होता है ओओपी में डेटा हाइडिंग का अर्थ। प्रश्न 39 है, सॉरी 39 नहीं 49 है, एक्सेस स्पेसिफायर का उपयोग
किस लिए किया जाता है? प्रोग्राम की गति बढ़ाने के लिए, बी डेटा एक्सेस को नियंत्रित करने के लिए, सी मेमोरी बढ़ाने के लिए, या डी कोड को छोटा करने के लिए। सही उत्तर होगा डेटा एक्सेस को नियंत्रित करने के लिए। प्रश्न संख्या 50 है, निम्न में से कौन सा एक्सेस स्पेसिफायर है? डिफाइन है, स्टैटिक है, पब्लिक है, या रिटर्न है? आपको बताना है इसमें से कौन सा एक्सेस स्पेसिफायर है। इसका सही उत्तर होगा पब्लिक। ऐसे तो चार होते हैं, ठीक है, कौन कौन सा? पब्लिक होता है एक्सेस स्पेसिफायर, प्राइवेट होता है, प्रोटेक्टेड होता है, और एक डिफॉल्ट होता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमने 50 एमसीक्यू देखा। अब आप लोग बताइए कि आपने 50 में, है ना, आपने 50 में कितना नंबर लाया? ठीक है, 50 में कितने क्वेश्चन का आंसर आपने सही सही किया? याद रखिएगा, ये पहला जो आपका यूनिट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन का परिचय, उससे ये पूरे 50 आपके एमसीक्यू थे। ठीक है, इसमें मॉडल प्रश्न पत्र के भी क्वेश्चन को शामिल किया गया है, इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के एमसीक्यू को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा बहुत सारे जो महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते थे उसे भी मैंने शामिल किया है। ठीक है, ठीक है, इन 50 में से आएगा तो एक और दो ही, है ना, अधिक से अधिक एक या दो ही जो है प्रश्न आएंगे। लेकिन इससे आपका जो है ना, आपका 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन का भी तैयारी हो जाता है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपका 1 मार्क्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसकी भी तैयारी यहाँ से यहाँ हो जाती है। और कहीं ना कहीं जो बच्चे शुरुआत से सब कुछ पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनकी एक तरह से रिवीजन भी हो जाएगी। तो बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। क्या इसे मैं कंटिन्यू करूं? आप लोग कमेंट करके जो है मुझे ज्यादा बताइएगा। ठीक है, इस वीडियो में कम से कम 100 लाइक्स होना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा शेयर होना चाहिए। आप चैनल सब्सक्राइब करो ना करो, लेकिन लाइक्स होना चाहिए। और कमेंट में जरूर बताइए कि आप लोग जो है यूपी के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से इस वीडियो को देख रहे हैं। तो बच्चों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।